हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू मिनी स्कूल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिस दैट दीज दोज। हम दिस दैट का यूज़ कहाँ करते हैं एंड दीज दोज का यूज़ कहाँ करते हैं, चलिए बताती हूँ। दिस मीन्स होता है या एंड दैट मीन्स होता है वाह। दिस मीन्स या, दैट मीन्स वाह। दिस एंड दैट का यूज़ हम सिंगुलर चीज़ों के लिए करते हैं, मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम दिस एंड दैट का यूज़ करते हैं। सो पेरेंट्स, जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं एंड जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। दिस एंड दैट दोनों का यूज़ हम सिंगुलर के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दीज एंड दोज। दीज मीन्स होता है ये एंड दोज मीन्स होता है वे। दीज का यूज़ हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं बट प्लूरल। दोज का यूज़ हम दूर की चीज़ों के लिए करते हैं बट प्लूरल। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दीज दोज का यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमारे पास हैं तो दीज और हमारे दूर हैं हमसे तो दोज का यूज़ करते हैं। सो दिस का यूज़ हम सिंगल चीज़ों के लिए करते हैं एंड दोज का यूज़ हम मोर देन वन एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम दीज एंड दोज का यूज़ करेंगे। तो चलिए इनकी एक्सरसाइज देखते हैं। सो पेरेंट्स, ये हमारा है सिंगुलर एंड प्लूरल। दिस और दिस एंड दीज का यूज़ हम पास की चीज़ों के लिए करते हैं। दैट एंड दोज का यूज़ हम दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। दिस और दैट, इन दोनों का यूज़ हम सिंगुलर चीज़ों के लिए करते हैं। दीज एंड दोज, इन दोनों का यूज़ हम प्लूरल चीज़ों के लिए, एंड दैट प्लूरल के लिए दीज एंड दोज। नेक्स्ट हमारा है दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। इनके साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, तो दिस एंड दैट के साथ हम इज़ लगाएंगे। दीज एंड दोज के साथ हम आर लगाएंगे। दिस दैट के साथ इज़, दीज एंड दोज के साथ आर। चलिए इनकी एक्सरसाइज देखते हैं। पेरेंट्स, इस तरह से हम दिस एंड दैट के लिए वर्कशीट तैयार कर लेंगे। जो चीज़ें हमारे पास में हैं ये एरो देख के आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास में हैं। सो जो चीज़ें हमारे पास में हैं उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। लाइक दिस इज़ अ रैट, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ बॉल। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, दिस। जैसे यहाँ पे दिस इज़ अ रैट, दिस इज़ अ बॉल एंड दिस इज़ अ पेन। ऐसे ही हम दैट के लिए भी वर्कशीट तैयार करेंगे। इन एरो के थ्रू बच्चों को समझाएंगे जो चीज़ें हमसे दूर हैं उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। जैसे दैट इज़ अ रैट, तो इस तरह से हम दूर की चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करेंगे और पास की चीज़ों के लिए दिस का यूज़ करेंगे। इस तरह से इंडिविजुअल दिस एंड दैट की प्रैक्टिस आपको बच्चों को करानी है। उसके बाद आप इनको एक साथ लिख सकते हैं। हम दिस एंड दैट के लिए एक वर्कशीट तैयार करेंगे जिसमें बच्चों को दिस एंड दैट फिल करना है। तो आप उन्हें पहले की वर्कशीट में दिस दैट इंडिविजुअली आप प्रैक्टिस करा चुके हैं तो वो अच्छे से सीख चुके होंगे, तो इसे आसानी से कर लेंगे। जैसे ये बटरफ्लाई है, पास में है, सो दिस, यहाँ पे दिस आएगा, दिस इज़ अ बटरफ्लाई। ये बॉल, इस एरो के थ्रू बच्चे पहचान लेंगे कि ये हमसे दूर है, सो यहाँ पे हम दैट फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ अ बॉल। नेक्स्ट हमारा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमारे पास में है, सो दिस इज़ एन अम्ब्रेला। ट्री हमसे दूर है, सो दैट इज़ अ ट्री। डक हमारे पास में है, सो दिस इज़ अ डक। सो इस तरह से दिस एंड दैट की पहले आप ऐसे वर्कशीट तैयार करिए जिसमें इंडिविजुअली बच्चों को दिस एंड दैट की प्रैक्टिस कराइए। फिर ऐसे मिक्स आप दिस दैट के लिए एक वर्कशीट तैयार कर लीजिए जिसमें बच्चों को दिस एंड दैट की अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। देन उसके बाद आप दीज एंड दोज बच्चों को बताइए। हमारी वर्कशीट दीज एंड दोज के लिए है। जैसे हमने दिस दैट के लिए वर्कशीट तैयार की थी वैसे ही हमने दीज एंड दोज के लिए भी वर्कशीट तैयार की है। दिस में सिंगल चीज़ें होती थी, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, और दीज में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वैसे ही दोज में भी दूर के लिए ही होता है, दोज भी और दैट भी, बट दैट्स में ऑब्जेक्ट हमारा एक ही होता है एंड दोज में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट
सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एप्पल है, हमारे एप्पल पास में है, सो दीज आर एन एप्पल। नेक्स्ट बॉल, सो दीज आर अ बॉल। सो बॉल हमारे पास में है, सो दीज आर अ बॉल। फ्लावर्स, तो दीज आर अ फ्लावर्स। एंड दीज के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। बच्चों को हमें ये भी बताना है कि दीज के साथ हम आर का यूज़ करेंगे एंड दिस और दैट के साथ हम इस का यूज़ करते हैं। सो दीज की इस तरह से प्रैक्टिस कराने के बाद फिर हम दोज की प्रैक्टिस कराएंगे। जो चीज़ें हमसे दूर हैं और एक से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। लाइक दोज आर एन एप्पल। सो यहाँ पे हम दोज फिल करेंगे। दोज आर अ बॉल्स। बॉल्स भी दूर हैं और एक से ज़्यादा हैं, सो दोज आर अ बॉल्स। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, सो दोज आर अ फ्लावर्स। सो इस तरह से हम दीज एंड दोज की प्रैक्टिस बच्चों को कराएंगे। ऐसे ही वर्कशीट तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम दीज दोज एक साथ बच्चों को कराएंगे। इस तरह से एक वर्कशीट तैयार करा लेंगे दीज एंड दोज के लिए। वर्कशीट तैयार कर लेंगे और इसमें बच्चों को दीज एंड दोज की प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पर एप्पल पास में है और एक से ज़्यादा है, सो यहाँ पे हम दीज फिल करेंगे। दीज आर एन एप्पल। यहाँ पे फिशेज़ हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं, तो यहाँ पे हम दोज यूज़ करेंगे, दोज। एंड यहाँ पे बॉल हैं, पास में है और एक से ज़्यादा है, सो यहाँ पे दीज आर अ बॉल्स। यहाँ पर कैट्स हैं, वो भी है, दूर हैं और एक से ज़्यादा है, सो यहाँ पे दोज आर अ कैट्स। मैंगो है, सो पास में है हमारे और एक से ज़्यादा है, सो यहाँ पर हम these are मैंगो। these those this that, इन सब की इंडिविजुअली हमने प्रैक्टिस करा ली बच्चों को। लास्ट में हम उन्हें इस तरह से एक वर्कशीट तैयार करके देंगे। चूज़ एंड राइट। यहाँ पे बच्चों को दिस दैट दीज दोज चूज़ करके लिखना है कि कहाँ पे दिस आएगा, कहाँ पे दैट आएगा, कहाँ पे दीज एंड कहाँ पे दोज फिल करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पेरेंट्स, काइट सिंगल है, सो यहाँ और हमारे पास में है, सो यहाँ पे हम दिस यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ काइट। इसी तरह से ये बॉल है और बॉल हमारे पास में है बट ये एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, सो यहाँ पे हम दीज यूज़ करेंगे। दीज आर अ बॉल्स। ऐसे ही ये कैप है, दूर है बट एक ही कैप है, सिंगुलर है, सो हम यहाँ पे तो दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ कैप। एक कैप है और वो दूर है, सो दैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एप्पल है और एक से ज़्यादा है, एप्पल है और एक से ज़्यादा है, सो यहाँ पर हम दोज का यूज़ करेंगे। दोज आर एन एप्पल्स। सेम यहाँ पर कैट है, सिंगल कैट है और हमारे पास में है, सो यहाँ पर हम दिस यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टार्स हैं, एक से ज़्यादा स्टार हैं और दूर हैं, सो यहाँ पर हम दोज का यूज़ करेंगे। सो पेरेंट्स, इस तरह से हम बच्चों को दिस दैट दीज दोज की प्रैक्टिस अच्छे से करा सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।